जेसीआई प्रेसिडेंट आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जेसीआई वीक के लिए हमारा जो प्रोग्राम है एक सप्ताह का होता है, जो 9 सितंबर से लेके और 15 सितंबर तक होता है। इसमें हम चैरिटी का प्रोग्राम करते हैं और सोशल वर्क का काम करते हैं। हमारी जेसीआई सिटी जो है वर्ल्ड लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें पूरे वर्ल्ड लेवल पे 9 से 15 सितंबर तक एक चैरिटी और सोशल वर्क सारा होता है। इसके बारे में बाकी सारा हमारे सीनियर पैटर्न्स जैसी APS चोपड़ा जी आपको ब्रीफ करेंगे। मेरा जेसीएमओ भारद्वाज की तरफ से नमस्कार। हमारे प्रधान जीसी सुशील बिंदल जी की अध्यक्षता में और हमारे जीसी वीक कोऑर्डिनेटर नरेश गुप्ता जी, दोबारा से करूँ। मैं जेसी अनूप भारद्वाज पूरे करनाल की जनता को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जेसीआई वीक बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जो कि वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है। और इसकी जो डेट होती है वो हर वर्ष की भांति फिक्स रहती है, 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर, एक सप्ताह ये हमारा प्रोग्राम चलता है। और ये प्रोग्राम इस साल हमारे जो जेसी करनाल सिटी के अध्यक्ष हैं जेसी सुशील बिंदल जी, उनकी अध्यक्षता में किया जा रहा है। और जेसीआई वीक कोऑर्डिनेटर जो हैं नरेश गुप्ता जी, जो भारद्वाज जी, जो मैं स्वयं, और पूरी हमारी टीम, मीडिया कोऑर्डिनेटर रजनीश चौधरी जी, विकास कथूरिया जी, जितने भी हमारे सेक्रेटरी साहब, पुनीत बजाज जी, और ट्रेजरर साहब, और आशीष जी, जतिन सिंगला जी, IPP जतिन सिंगला जी, हमारे सीनियर पैटर्न जो हैं APS चोपड़ा जी, मनीष गुप्ता जी, जो कि आज सभी यहाँ उपस्थित हैं। और इस सप्ताह को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपके सामने इसको ब्रीफ कर देता हूँ। जो 9 सितंबर को सबसे पहला दिन होगा, उस दिन हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। तो जो भी है करनाल की जनता से अपील है कि मैक्सिमम लोग इसमें हिस्सा लें। कहाँ पे लगाया? ये जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लगाया जा रहा है। रेनू बाला जी चीफ गेस्ट हैं। रेनू बाला जी, टाइमिंग इसमें सुबह से लेके शाम तक ही चलेगा। 9 बजे स्टार्ट होगा। और हमें उम्मीद है कि 500 से 1000 यूनिट वहाँ एकत्रित होंगे, क्योंकि हमारी पूरी जेसीआई टीम में बहुत ही जोश है। पिछले साल भी हमने जो है ना तकरीबन 600 पर्सन से ब्लड डोनेट कराया था हमने, और बहुत ही एक उस हाई समय लेवल पे हमारा फंक्शन कामयाब हुआ था हमारा। इसमें इस साल भी हमारी उम्मीद है कि हम मैक्सिमम पर्सन्स का ब्लड डोनेट करा के, और ये सारा थैलीसीमिया से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको सहयोग देने के लिए हमारी तरफ से जेसीआई की टीम जो है ना पूरी कोशिश करती है। जितना सहयोग हम कर सकते हैं उसमें करेंगे। उसमें हमारे लास्ट ईयर पूर्व अध्यक्ष जतिन सिंगला जी थे, बहुत कामयाब रहा था। और इस जो ये सप्ताह है वहाँ उससे भी अच्छा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ेगा, और मतलब अच्छे तरीके से हम इसको जेसीआई वीक को मनाएंगे। देन सेकेंड डे साइकिल रैली होगी। आपने देखा होगा हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने भी अभियान चलाया है, मंगलवार नो कार, बट हमने इस बार संडे को आह्वान किया है सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल रैली में हिस्सा लें, स्वस्थ रहें। इससे लास्ट ईयर भी हमारे इसमें तकरीबन 500 साइकिलिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था, और अब की बार भी उम्मीद है 400 से 500 साइकिलिस्ट हमारे इस संडे का जो हमारा प्रोग्राम है साइकिल रैली का, उससे भी और भी ज़्यादा आने की उम्मीद है। काफ़ी संस्थाएं इसमें सहयोग कर रही हैं। हमारे रॉयल साइकिलिंग क्लब जो टीम है, करनाल साइकिलिंग टीम, ये करीब 15 किलोमीटर की होगी। ये अम्बेडकर करनाल क्लब से शुरू होगी। करनाल क्लब से शुरू होकर अम्बेडकर चौक से हमारा गीता द्वार से वापसी जो हमारे माल टाउन से होते हुए 12 सेक्टर पेट्रोल पंप, फिर हरियाणा नर्सिंग होम, उसके बाद घंटाघर, और घंटाघर से बस स्टैंड होते हुए पूरे शहर का तकरीबन 15 किलोमीटर का ये हमारा जो क्लब पे समापन होगा। करनाल क्लब पे ही इसका समापन होगा। और सबको आह्वान करेंगे हम कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करनाल की जनता जो है इसमें जुड़े। टाइमिंग ये सुबह 6 बजे स्टार्ट होगी करनाल क्लब से। उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम 11 तारीख को जो है एक सरकारी स्कूल है सेक्टर 7 में जी, तो उसमें हम बच्चों को स्कूल शू डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, गरीब बच्चों को। तो उसमें हमारा जो प्रोग्राम है 11 बजे शुरू होगा ये, और बच्चे हमारे फिक्स हमने सबके, हाँ जी, नहीं 11 तारीख का जी, ये स्कूल शू डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम जो है 11 तारीख का है जी। और इसमें मंडे को मतलब जो होगा ये, और इसमें भूषण गोयल जी जो है हमारे प्रभात फर्टिलाइज़र के, वो एज ए चीफ गेस्ट हैं, और राम अवतार गर्ग जी जो मोडेस्टो से हैं वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इसमें। और बिल्कुल गरीब बच्चों को हम ये तकरीबन 250 स्कूल शूज़ हम बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। और उसमें ये 2 घंटे का प्रोग्राम हमारा होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो एक विशाल भंडारे का है,
विशाल भंडारा हमारा ऑल तहसील कैंप में होता है यहाँ पे। इसमें हमारे श्रद्धेय बाबा बंसीवालो जी की इसमें याद में हम ये करते हैं भंडारा, और इसमें तकरीबन लास्ट ईयर हमने 3000 लोगों को खाना खिलाया था। इस बार उम्मीद है कि उससे भी ज़्यादा हमारा प्रोग्राम बढ़ चढ़ कर होगा। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम स्टैंडिंग खाना खिलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल एक पार्टी शादी की तरह जैसे खाना चलता है, उसमें भंडारे में हलवा, आलू पूरी और ये सब कढ़ी चावल वगैरह एक अच्छे तरीके से भंडारा होता है। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट हैं सतीश गोयल जी श्री जगदम्बा ग्रुप से, वो हमारे को बहुत अच्छी सपोर्ट भी करते हैं और इसमें सहयोग भी करते हैं। उसके बाद जो हमारा 12 तारीख के बाद जो 13 तारीख का जो फंक्शन है जी, वो है गौशाला का जी। हमें गौशाला में गौ सेवा करनी होती है, तो ये हमारा गौशाला रोड पे जो गौशाला श्री कृष्णा गौशाला जो है जी, वहाँ पे गौशाला का प्रोग्राम होगा। और इसमें हमारे जो चीफ गेस्ट जी हैं वो अपना सुशील जैन जी वीर ओवरसीज से राइस मिलर और एक्सपोर्टर हैं और बहुत सी संस्थाओं के चेयरमैन भी हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं इसमें। और हम गौों गुड़, चारा और उसमें दलिया और ये सब खिला के उनको गौों को हम सम्मानित करते हैं, मतलब जिस तरीके से, और गौ सेवा में हमारा ये सहयोग रहता है। उसके बाद 14 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम है जी, वो अनाथालय का है, श्रद्धानंद अनाथालय जो करनताल पार्क के पास है। तो उसमें हम जो अनाथ बच्चे हैं उनको एक खाना नहीं खिलाते, हम चटपटा, मतलब जो जैसे चाट पापड़ी, गोलगप्पे, टिक्की, जो बच्चों को नॉर्मली नहीं मिल पाता कई बार, तो उसमें हम एक करते हैं, उसमें सहयोग करते हैं। तो एक स्टॉल लगाते हैं प्रॉपर उस तरीके से, और बच्चों को उसमें तकरीबन 120 बच्चे हैं, उन सबको ये खाना, मतलब एक स्वादिष्ट व्यंजन खिलाने का जो प्रोग्राम हमारा रहता है। तो उसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं एवन स्वीट्स वाले श्री शशि भूषण गुप्ता जी और सुशील जैन जी ईडन जो हॉल, मतलब बैंक्वेट हॉल से हैं जी। तो ये भी हमारा एक प्रोग्राम है, इसमें हमारी क्लब की सारी महिलाएं भी सहयोग करती हैं, और ये भी एक हम प्रोग्राम करते हैं चैरिटी के तौर पे जी। और उसके बाद लास्ट हमारा जो 15 तारीख को एक प्रोग्राम होता है पक्षियों को दाना पानी का जी, थोड़ा दाना थोड़ा पानी। तो हमारे नरेश जी जो बैठे हैं मीडिया कोऑर्डिनेटर भी है सारे इस वीक के, जो वो भी है, उन्होंने अपनी तरफ से लाइन लिखी थी, हमने बेजुबान पक्षियों की भाषा जानी, उनको चाहिए थोड़ा दाना थोड़ा पानी। तो इसमें पक्षियों के लिए हम कसौरे सुबह 6 बजे हम बांटते हैं, उसमें साथ में दाने के पाउच होते हैं जिसमें मिक्स दाना होता है, बाजरा, चावल वगैरह, तो वो सब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उस चीज़ के लिए। तो नरेश जी इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे, दाना पानी का जो प्रोग्राम है। नरेश जी। शुक्रवार को सुबह 6 बजे अटल पार्क के मेन गेट पर थोड़ा दाने थोड़ा पानी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम लोग लगभग 800 के करीब कसौरे और बाजरा, उनका जो भी खुराक है पक्षियों की, वो सब वितरित करते हैं आम पब्लिक को। जो लोग अटल पार्क में सैर करने आते हैं उन सबको देते हैं, और उनसे सिर्फ कसौरे और दाना देते ही नहीं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप इसे अपनी छत पे रखिए, इस पर डेली पानी डालिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और पक्षियों को जो है बहुत बुरा हाल है। कहीं हम देखते हैं कि पक्षी बेहोश पड़े हैं तो हम उनको उठा के उनकी सेवा भी करते हैं जितना हमसे हो पाता है। और ये प्रोजेक्ट हमारा संस्था का परमानेंट प्रोजेक्ट है, जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है। कभी हम NDRI चौक पर, कभी अटल पार्क पर, विभिन्न पार्कों में सुबह 6 बजे करते हैं, 6 से 8, ताकि शहर के लगभग हर व्यक्ति को कसौरा मिल सके कि वो अपनी छत पर पानी रख सके और पक्षियों को पानी और दाना मिल जाए। तो ये हमारी एक भाव है कि जो बेजान पक्षी हैं वो कुछ नहीं कह सकते किसी को, लेकिन पानी सबको चाहिए। ये प्राकृतिक देन है, और प्राकृतिक के देन को हम जितना ज़्यादा आगे वितरित करें वो बहुत अच्छी बात है। और वैसे कहते हैं जल सेवा सबसे बड़ी सेवा है। बाबा बर्फानी के बारे में कहते हैं थोड़ा दाना थोड़ा पानी, जय बाबा बर्फानी। तो यही ध्येय हम देखते हुए आगे प्रेरणा लेते हैं चीज़ों से, और कोशिश करते हैं कि और अच्छे से अच्छा किया जाए। बाकी आप लोगों के अगर मन में कोई और विचार है कि इसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं, तो आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं, वो आप मान्य है हमारे लिए। के लिए के साथ हम 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर लेते हैं और 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर या कन्वीनर्स लेते हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा उनको। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप, जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में लगने जा रहा है, जिसमें चीफ गेस्ट होंगी श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, मेयर करनाल की, और श्रीमती सुषमा बंसल OPS ज्वेलर्स से, वो उनके साथ गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगी। इसमें जो PD हैं, मोहित जी प्लीज़ आ जाएँ पीछे, और गगन जिंदल जी नहीं है, कोई बात नहीं, जो है अवेलेबल कर लें। अच्छा जी, तो तुम मोहित जी आ जाएँ, इसलिए नहीं आप रुकें। इसी श्रेणी में नेक्स्ट साइकिल रैली में अविनाश जी भारद्वाज जी और उनके साथ दिनेश गुप्ता जी। थोड़ा सा कोई बात नहीं,
वरुण जी या धीरज गोयल जी। साइकिल रैली में जो हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं चुनाव से सुरेंद्र गुप्ता जी होते हैं और उनके भतीजे सुधीर गुप्ता जी, ये सारा ये प्रोजेक्ट इनके उन्हीं की देख बड़े रेख में भाई होता है। की याद में जो हमारे पहले मेंबर हुआ करते थे नरेंद्र जी, नरेंद्र उन्हीं गुप्ता की उनकी डेथ हो गई थी, तो उन्हीं की याद में ये हम काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं। पहले हम करते थे स्केटिंग का, अब हमने उसको शिफ्ट किया है साइकिल रैली में। कितने साल हो गए सर ये करते हुए? 5 साल में। नहीं, इसको तो बहुत साल हो गए हमें करते साइकिल हुए। रैली। जब उनकी डेथ हुई थी उससे नेक्स्ट ईयर से हमने स्टार्ट कर दिया था, तो स्केटिंग। एक बहुत लंबा प्रोजेक्ट हमारा चलता आ रहा है। साइकिलिंग में बहुत साल हो चुके हैं या स्केटिंग? स्केटिंग में पहले हुए हैं, साइकिलिंग अब स्टार्ट कर दी है। सेकंड ईयर है हमारा। स्केटिंग तो तकरीबन 20 साल से चल रही है जी। 20 साल से कर स्केटिंग रहे 20 हैं। साल से चल रही है। अब सिंस 5 ईयर से हमारी साइकिलिंग हो रही है जी। और साइकिल रैली में पिछले साल तकरीबन 500 के लगभग साइकिलिस्ट थे। इस बार हमारा टारगेट कोशिश रहेगी उससे ज़्यादा ही हो, कम ना हो, हमारी ये कोशिश रहेगी। और मेरा मीडिया के थ्रू सारे शहरवासियों को आमंत्रण है कि वो हमारे साथ आएँ। जो सीएम साहब ने एक साइकिल रैली का अभियान किया है, हम करनाल वाले उसको और आगे चलाएं ताकि स्वस्थ हरियाणा, स्वस्थ करनाल रहे। ये JCI जो वीक मना रहा है, लक्ष्य क्या है इसका, मकसद आखिर क्या है? ये JCI एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये सारे वर्ल्ड में JCI वीक 9 से 15 सितंबर मनाया जाता है। और उसमें हमारी कोशिश होती है कि हम पब्लिक के पास जाएं और उनको बताएं कि JCI क्या कर रही है। तो उसमें हम सोशल वर्क और कुछ दान वगैरह के ऊपर जाते हैं। ज़रूरतमंद बच्चों को जैसे कि उनको तरफ जाएंगे, शूज़ देंगे। इसी तरह ये हमारा उद्देश्य ये है कि हम लोगों के पास अपने आप को पहचान करें। जाते रहते हैं। अब ब्लड डोनेशन का हम कई बार करते थे। दाना, ये थोड़ा दाना थोड़ा पानी जैसे है प्रोजेक्ट, ये हमारा परमानेंट है। साल में 2 बार भी कर लेते हैं, 3 बार भी कर लेते हैं, जैसे ज़रूरत होती है वैसे कर लेते हैं। पे हमने बच्चों को पतंग, जो नीडी बच्चे होते हैं, बच्चों को शौक होता है लेकिन उनको पैसे नहीं होते, उन्हें पतंगे डोरे उनको दिए, साथ में भंडारे के रूप में चावल का प्रसाद दिया और झंडे दिए उनको 15 उस दिन, क्योंकि 26 जनवरी उसी दिन साथ थी। तो उसके साथ साथ हमने हमारा बसंत पंचमी का प्रोग्राम था, तो हमने प्रसाद भी दिया और झंडे भी दिए, तिरंगा झंडा फ्लैग दिया। तो बच्चों को बड़ा खुशी का माहौल, नेशनल कैरेक्टर बने जाके उन बच्चों के पास बड़ा खुशी का माहौल मिलता है। हम कुछ प्रोग्राम नहीं भी बताते, वो प्रोग्राम भी हम करते रहते हैं। मतलब ये विंद्र साहब JCI की बात करें तो JCI संस्थाएं, कई संस्थाएं हैं। जी। ये सोशल वर्क सभी कहती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, लेकिन एनुअल फंक्शन जब JCI के होते हैं जी वो शराब पार्टी में बदल जाता है। सर, वहाँ कोई सोशल या गरीब आदमी को वहाँ इनवाइट किया ही नहीं जाता। सर देखो, क्या ऐसा सिर्फ वो गरीब सिर्फ एक वीक के लिए ही यूज करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। JCI वीक तो पूरे मतलब वर्ल्ड में मनाया जाता है, और जो हमारा जो फंक्शन होता है वो फंक्शन हमारे पूरे फैमिली परिवार के लिए होता है। और जो तो आपने जो हमारे पर बात कही कि भी शराब के साथ शुरू होता है, शराब के साथ होता है, हमारा फैमिली फंक्शन होता है जी। उसमें सभी बच्चे होते हैं, लेडीज़ होती हैं, हमारी फैमिलीज़ होते हैं, हमारे चीफ गेस्ट भी होते हैं उसके अंदर। और जो फंक्शन होता है, फंक्शन में अगर हम मतलब गरीब बच्चों के साथ हम एंटरटेन करते हैं कई बार। हम अभी पीछे आपको एक बार याद दिलाएं हमने, वो भी एक जी मैं आपको चौंद वाली पार्टी देख मैं पाएंगे। सर उसी के लिए आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। हमने अभी एक प्रोग्राम में ऐसे बच्चों को टीम किया था जिन्होंने डांस परफॉर्मेंस की थी। वो बच्चे ये समझ भी नहीं सकते कि वो कितने गरीब बच्चे थे। उनको इतना बढ़िया अवार्ड मिला, इतना बढ़िया उनको रिकॉर्ड मिला आने का। 5 स्टार नूर महल में ये फंक्शन था, उनको उन्होंने डांस परफॉर्मेंस की थी, एक मिलिट्री बेस्ड उन्होंने ड्रेस डाली थी, उसके ऊपर ये फंक्शन था। ये तो हर चीज़ का एक सिस्टम होता है जी। मतलब ये नहीं कि हम गरीब बच्चों के साथ हम गरीब बच्चे, हम सबको अपना समझते हैं। गरीब भी नहीं कहते, हम नीडी बच्चे कहते हैं, हमको ज़रूरतमंद बच्चे कहते हैं। इसके बारे में श्री चोपड़ा ऐसा है, आप घर में जब शादी करते हो, एक दिन पाठ करते हो, एक दिन पार्टी करते हो, तो ये तो सारा काम चलता है। ये तो समाज है, समाज में हर चीज़ होती है। आप अगर कहें कि केवल एक संस्था को और क्या कहते हैं सिर्फ दान पुण्य ही करना है, तो फिर गुरुद्वारा मंदिर में जाना पड़ेगा आपको। हम सब कुछ संस्था, हम सारा कुछ करते हैं। हम अपने एंटरटेन भी करते हैं, जो हमारा समाज को देना है हमने वो भी देते हैं, कोशिश करते हैं बैलेंस बनाने की। अगर अब आप हमारे अनूप भारद्वाज जी, देखिए अभी सभी पत्रकार भाइयों का एक सवाल था कि JCI क्या करती है। जो हमारी JCI संस्था है वो वर्ल्ड वाइड है और इसमें हमारे कुछ फिक्स जो है JCI जो हमारे वर्ल्ड प्रेसिडेंट हैं, हमारे भारत के प्रेसिडेंट हैं, हमारे जोन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि आपको इतने बच्चे पढ़ाने हैं। हर संस्था की, जैसे हमारा JCI करनाल सिटी है, हर एक की ड्यूटी लगी हुई है कि आपको 2 बच्चे पढ़ाने हैं,
और ये नहीं कि एक बार परमानेंट, जब तक वो पढ़ेंगे JCI उनको 10th तक +2 तक पढ़ाता है। ये JCI का सबसे मेन जो कार्य है पूरे वर्ल्ड वाइड, ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना। और बजट हमारा फिक्स होता है उसमें वो हमारे जो अपर लेवल के हैं जो JCs हैं उनको सब पता है। अगर हम भी रिकमेंड करते हैं कि ये करनाल में 1-2 बच्चों को ज़रूरत है इनको पढ़ाना है, तो वो वहाँ से सेंक्शन भेजते हैं और मैट्रिक तक या +2 तक पढ़ाए जाते हैं। करनाल के अब तक कितने बच्चों को जो है ना JCI जो है ना पढ़ा चुकी है? करनाल का तो डाटा नहीं है, लेकिन हरियाणा के कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं। जींद से हैं, कुछ भिवानी से हैं, कुछ करनाल की परफॉर्मेंस नहीं, ऐसा नहीं है। करनाल में अभी हमारे पास में ही गरोंडा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे काम होते हैं। पूरा JCI ने एक शमशान अडोप्ट किया हुआ है, पूरी एक रेलवे रोड अडोप्ट की हुई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग काम होते हैं। हमने एक मेडिकल वैन भी प्रोवाइड कराई हुई है। हम JC संस्था तो हमारी है ही है, जो हमारे और JC के जो ब्रांचेज हैं हमारी, वो भी हम मिलकर सलाह करके बात करते हैं। तो गरोंडा जैसे एक है, हमने एक मेडिकल वैन उपलब्ध कराई है। किसी को वैन की जरूरत है, किसी पेशेंट को दिल्ली जाना है या कुछ इस तरीके से जरूरत है, तो वो भी हम मिलकर एक दूसरे के कोऑर्डिनेट करते हैं। और बहुत से फंक्शन हमारे ऐसे होते हैं, बहुत से संस्था के मेंबर ऐसे हैं जो हमारे जो JCI के बैनर के अलावा भी इस चीज़ की चैरिटी करते हैं। मतलब हम दिखाने में विश्वास नहीं करते। हम पिछले साल एक हिप रिप्लेसमेंट हमने करवाई थी, वो मीडिया के थ्रू हमारे पास आए थे। आप लोगों में से किसी को ले आए थे 4-5 बंदे कि भाई ये बंदा जरूरी इसको है। तो ऐसा नहीं है कि काम होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा अपनी इस मामले में हम इसमें अपना नहीं हम करते हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम साइलेंटली भी काम करते हैं। हमारा भंडारा भी इस लेवल पर होता है कि हम वो भंडारा खुद भी खाते हैं। और गर्ल्स स्कूल है यहाँ पर करनाल में, वो लगातार 15 साल, नरेश जी कितने साल दिए हमने? 15-18 साल दिए। 5 से 7 बच्चे हम अडॉप्ट करते हैं। एक स्कूल भी अडॉप्ट करा था। लेकिन हम ऐसा कई चीज़ें ऐसे नहीं है कि हम उसका नाम लेके उसको ऊपर रखें कि भी इस बच्चे को ही हमने पढ़ाया है, हमने पढ़ा दिया, वो पढ़ गया, बच्चे आगे पढ़ के आगे चला गया, तो उसकी लिस्ट वगैरह हम बनाने की हम ज़्यादा जरूरत नहीं समझते इस चीज़ के लिए। अगर आप कहोगे कि बच्चे हमारे को अरेंज करें, तो हमारे दोबारा एक मीटिंग कर लेंगे, उसमें आपको सारे बच्चे बुला के लगभग 18 बच्चे अभी पिछले 2-4 साल में JCI ने पढ़ाए। दिखावे में विश्वास नहीं है हमारा, तो हमने नहीं बनाया। हाँ जी, नहीं। नेकी कर कोई में डालना, बिल्कुल सही है। ये हम सिर्फ नेकी ही करते हैं। वो कहाँ डालनी है वो प्रभु देखेंगे। उन्होंने हमारे कुएं में डालनी है, जिनको हमने दिया उनके कुएं में डालनी है, वो प्रभु देखते हैं। हमारा एक ही एम है कि हमने जनता की सेवा करनी है, जो नीडी बच्चे हैं उनकी सेवा करनी है। और हम लोग कभी जताते नहीं है। और हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं कि जी मेरे बच्चे को ड्रेस चाहिए या बुक्स चाहिए या उसकी गरीब की लड़की की शादी में जाना है, तो हम उनको जो वो मांगते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं और खुद दे के आते हैं। पहले कंफर्म करते हैं अपने तौर पे शहरी से कि वाकई इनको ज़रूरत है तो उनको दे के आते हैं। और कभी किसी मीडिया में कभी उनकी एप्लीकेशन कहीं नहीं दिखाते। जब हमने उनको जो सामान मांगा दे दिया, उसी टाइम उसको फाड़ के फेंक देते हैं। JCB की बात करें जिसके लिए हम JCB का हमारे ये तो मुद्दा खत्म नहीं होगा ऐसे। तो कभी भी आप हमसे किसी भी पॉइंट पर डिस्कस कर ले, और किसी की सहायता चाहिए, किसी बच्चों को चाहिए, हम तैयार हैं। किसी पेशेंट को चाहिए, हम भी तैयार हैं। JCB में हमारे जो स्कूल शू का जो स्कूल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे 2 पीडीज जैसे रहते हैं, हितेश अग्रवाल जी और सुमित गुप्ता जी। हितेश जी ये हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हितेश जी स्कूल शो में, जिसमें हमने स्कूल शो प्रोवाइड कराने हैं जिन्होंने, तो ये सारा प्रोजेक्ट ये देखते हैं इनके साथ। और कोऑर्डिनेटर हमारे अशोक सिंगला जी और दीपक सिंगला जी, वो आज नहीं आ पाए हैं जैसे। और विशाल भंडारा जो हम करते हैं, मतलब तहसील में होता है, आपसे रिक्वेस्ट भी है एक बार देखना भी सही आप। तो उसमें जो है ना हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज गोयल जी और मनोज गोयल जी, पंकज जी और मनोज जी, ये प्रॉपर शादी की तरह प्लेट्स में खाना और सर्व कराते हैं। और वही भोजन हम भी करते हैं और आपको भी इनवाइट करते हैं कि एक बार टाइम निकाल के आना जरूर। और इसके लिए कोई कवरिंग की हमारे को जरूरत नहीं है कि आप कहेंगे मीडिया की कवरिंग कर जाना। सिर्फ भंडारे की सेवा भंडारे के तरीके से ही होएगी। जो गौ सेवा का जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें जैसे हमारे चीफ गेस्ट सुशील जी होंगे, तो इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंदन गर्ग जी और अनिल गुप्ता जी जो RKM मसाला के ऑनर हैं, जो वो आते हैं और वो बहुत अच्छे तरीके से सारा सिस्टम वो रहता है। आप पूरे JCI वीक में इन्वाइटेड हैं और कोई भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इंक्वायरी आप कर सकते हैं हमारे से। मीडिया के थ्रू हमारा मैसेज ये है कि JCI वीक के बाद भी और JCI वीक से पहले भी जैसे भी आप हमसे मिलना चाहें, बात करना चाहें, कर सकते हैं। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बताया अनाथालय में जो होगा, उसके जो PDs हैं नवनीत कुबा जी, वो थोड़ा सा आज नहीं आ पाए, और तरुण कपूर जी, दोनों क्योंकि आज वर्किंग डे है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा नहीं आ पाए। तो ये भी हमारा नीडी बच्चों को एक हमें खुशी मिलती है कि बच्चों को कुछ ऐसा भोजन खिलाया जाए। रूटीन में वो खाना तो खाते ही हैं, हम थोड़ा सा ये चाहते हैं कि
जो शादियों में जो भोजन होता है थोड़ा सा स्टॉल लगेंगे जी वहाँ पे। इससे शादियों की तरफ प्रॉपर एसी हॉल में स्टॉल लगे और हर बच्चे को अपने हाथ से खिलाया जाएगा। तो हर तरीके से हम कोशिश ये रहती है कि देखो कोशिश ही कर सकता है इंसान, सफलता कितनी मिलती है और नाम इसके लिए हम अपना प्रभु के हाथ में। हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा कोई नाम तो हमारा सिर्फ JCI से है। आज हम बैठे हैं सारे के सारे अपने मेंबर्स पे सारे बैठे हैं, सारे अपने आप में समर्थ हैं। हम किसी से बहुत ज़्यादा कोई ये भी नहीं कहते कि कोई पर्ची कटाओ जी ये करो जी। जो अपनी श्रद्धा से कोई देता है उसकी तरीके से करते हैं, नहीं तो जितना हमारे में सामर्थ है हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से सारा ये करते हैं।